अस्पताल के इमरजेंसी रूम में या तो वेंटिलेटर की बीप बीप की आवाज सुनाई दे रही थी या फिर गुस्से और चिंता में घबराई सोनल की चीख पुकार, जो कि राघव को ना ढूंढ पाने की वजह से बौखलाई हुई थी। तभी सोनल के मोबाइल पर एक फोन आता है। बॉडीगार्ड उसे घबराते हुए बताता है, मैडम, सॉरी मैडम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की। हमने तो पूरा शहर छान मारा, लेकिन राघव का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो वो हवा में कहीं गायब हो गया हो। तभी वहां पर मौजूद डॉक्टर मेहरा ने टोंट मारते हुए कहा, ये सुनहरी सुई लगा लगा कर ठीक करेगा पेशेंट्स को, अब वो राघव। डॉक्टर माथुर, मैं बता रहा हूँ राघव एक ठग है और कुछ नहीं। आप खामखा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और इस बच्चे की जान जोखिम में डाल रहे हैं। डॉक्टर माथुर ने भी उन्हें पलट कर जवाब दिया, ओ शट अप डॉक्टर मेहरा। सोनल जी, हमारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है। अगर कुछ और घंटों में राघव का पता नहीं चला तो। सोनल ने गुस्से में उनकी बात काटते हुए कहा, कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। मैं इतना डोनेशन देती हूँ आपके अस्पताल को जिससे हजारों मरीजों की जान बचती है, और आज जब बात मेरे बेटे पर आई तो आप लोग हाथ खड़े कर रहे हैं। मैं बता देती हूँ, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं रातों रात आपके अस्पताल को मिट्टी में मिला दूंगी। दूसरी तरफ दोनों बॉडीगार्ड सोनल से फोन पर बात करने के बाद राघव के पिता के घर पहुंचते हैं, जहां एक औरत पहले से ही रह रही होती है। जैसे ही वो उस औरत से राघव के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, वो थोड़ी नाराज हो जाती है और जल्दबाजी में घर का सामान बाहर फेंकने लग जाती है। वो दोनों बॉडीगार्ड समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है, और वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही राघव अपने पिता के साथ वहां आ जाता है और वो बॉडीगार्ड को देखकर उन पर टूट पड़ता है। तुम बिगड़े अमीर लोग, तुम क्या सोचते हो? तुम अमीर हो तो कुछ भी करोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर हमारा सामान बाहर फेंकने की? तुम लोगों को तो मैं बताता हूं अब। बॉडीगार्ड उसे बताता है, इन सब के जिम्मेदार हम नहीं बल्कि वो औरत है। राघव उसे देखकर चौंकते हुए उससे पूछता है, तुम कौन हो और हमारे घर के अंदर क्या कर रही हो? राघव उस औरत के बारे में और वहां क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ पता लगा पाता कि उतने में ही दूसरा बॉडीगार्ड राघव से आकर कहता है, राघव सर जी, हमें सोनल मैडम ने भेजा है, हम आपको लेने आए हैं। हमारी सोनल मैडम के बेटे की तबीयत। राघव गुस्से में उससे पूछता है, मुझे तुमसे और तुम्हारी सोनल मैडम से कोई मतलब नहीं है। क्या पहले ही मेरे पापा और मेरी कम बेइज्जती हुई है जो अब और करने आए हो? चले जाओ यहाँ से अभी के अभी। लेकिन सर। पहला बॉडीगार्ड कुछ बोलता, इससे पहले ही राघव ने उसकी काटते हुए कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अभी के अभी निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुलाता हूँ। आउट आई सेड। राघव के गुस्साए तेवर देखकर बॉडीगार्ड समझ जाते हैं कि उसको अभी मनाना नामुमकिन है और वो वहां से चले जाते हैं। तब राघव पलटकर उस औरत की तरफ गुस्से से देखता है, मैंने पूछा कौन हो तुम और हमारे घर में अंदर कैसे आई? बोलती हो या? इस पर वो औरत राघव से बोली, मैं मालती हूँ और मैं इस घर में क्या कर रही हूँ ये सवाल मुझसे नहीं बल्कि अपने बाप से पूछो राघव। पापा, आप इसे जानते हो? राघव ने अपने पापा की तरफ देखते हुए पूछा। क्या हुआ, चुप क्यों हो? तुम्हारा बेटा कुछ पूछ रहा है तुमसे, जवाब दो उसके सवाल का। बताओ मैं कौन हूँ? मालती ने गुस्से में ताना देते हुए कहा। राघव ने फिर से पूछा, कुछ तो बोलिए पापा, बात क्या है? आप चुप क्यों हो? सुरेश समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे राघव के सवालों का जवाब दे। सुरेश ने घबराई आवाज में कहा, इसका नाम मालती है। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि फिर वो एक्सीडेंट। फिर उसने मालती की तरफ देखते हुए कहा, मालती, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो और मेरे घर से ये सारा सामान क्यों निकाल बाहर किया? मालती ने गुस्से से कहा, तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? ये घर मेरा है सुरेश जी। अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर सुरेश शॉक्ड हो गया। ये तुम क्या बोल रही हो मालती? हम दोनों शादी के बाद यहाँ इस घर में साथ रहने वाले थे और अब तुम। राघव चौंकता हुआ अपने पिता सुरेश से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? ये औरत आखिर है कौन? शादी? ये क्या बोल रहे हैं आप पापा? किसकी शादी? शर्म से झुकी नजरों से सुरेश राघव को बताता है कि कुछ महीनों पहले वो मालती से एक इवेंट में मिला था और उसके बाद वो दोनों बाहर मिलने लगे। तब उन दोनों में प्यार हो गया और वो शादी करने वाले थे कि तभी उन दिनों उसका एक्सीडेंट हो गया और वो राघव को इस बारे में बता नहीं पाई। मालती ने चिढ़कर जवाब दिया, शादी? और वो भी तुमसे? क्या मजाक है? तुम जैसे आदमी से शादी करके मुझे क्या अपनी जिंदगी खराब करनी है? 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है तुम्हारी, ऊपर से शादी की उम्र का बेटा है तुम्हारा और मैं तुमसे शादी करूंगी? तुमसे तो मेरी जूती भी शादी ना करे।
अगर थोड़ी शर्म बाकी है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना। मालती की बात सुनकर राघव ने भी गुस्से में पूछा, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? इतने में मालती के पीछे से होता हुआ घर में से एक लंबा चौड़ा अखिलेश नाम का आदमी बाहर आता है और राघव को सीने पर धक्का देते हुए बोलता है, पहले तो थोड़ा पीछे हट, और हाँ वरना शोर मचाकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर देंगे और सबको बताएंगे कि तेरे बाप ने क्या गुल खिलाए हैं मेरी बीवी मालती के साथ। सुरेश उसकी बात सुनकर चौंकते हुए पूछता है, बीवी? तुम हो कौन? मालती कौन है ये? क्या बकवास कर रहा है ये? इस पर अखिलेश ने भी उसे सीधा जवाब दिया, बकवास मैं नहीं, तू और तेरा ये बेटा कर रहे हो। मालती मेरी बीवी है और ये घर हमारा है। मेरी नौकरी बाहर देश में लगी थी और इसी बात का फायदा उठाकर तूने बहुत गलत किया मेरी बीवी के साथ। वो तो मैं पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ। खैर मनाओ अपनी और चलते बनो यहाँ से। सुरेश ने गुस्से में कहा, ये आदमी क्या बोल रहा है? मालती, तुमने शादी कर ली? तुमने मुझे धोखा दिया? मालती ने जवाब देते हुए कहा, एक मिनट, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही। अखिलेश ही मेरा पति है। वो तो मेरे और अखिलेश के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए मैं तुमसे मिलती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अपना सामान लो और निकलो यहाँ से, दोनों के दोनों, वरना अभी शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। सुरेश ने भी जवाब दिया, ये घर मेरा और मेरे बेटे का है, तुम्हारा इस पर क्या हक? हमारी शादी हो जाती तो शायद इस घर पर तुम्हारा हक होता। हमारे घर पर कब्जा करने के लिए इतना मत गिरो मालती, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सुरेश के चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ नजर आ रहा था, मानो उसे पता हो कि मालती जो कुछ कर रही है उसका कारण वो जानता हो। अखिलेश ने कहा, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं जाओगे तुम लोग यहाँ से। जब इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस घसीट के बाहर करेगी तब अगले ठिकाने आएगी। राघव भी गुस्से में बोला, तुम क्या बुलाओगे पुलिस को? मैं बुलाता हूँ। ये घर मेरे पापा के नाम पर है और बाहर तुम लोग जाओगे, हम नहीं। अखिलेश ने जवाब दिया, तेरे बाप के नाम पर? क्या मजाक है। मालती डार्लिंग, जरा इन्हें कागजात तो दिखाओ। मालती अलमारी से मकान के कागज निकालती है जो कि साफ साफ बयान कर रहे हैं कि घर मालती के नाम पर है। क्या? ये तो, लेकिन घर तो हमारा, ये कैसे हो सकता है? ये सब देखकर राघव के होश ही उड़ गए। वो बचपन से जिस घर में रहा और जहां उसका बचपन बीता, वो घर अब उसका नहीं रहा। अपनी आंखों में सवालों की बाढ़ लिए उसने अपने पिता से पूछा, पापा ये सब क्या है? वो कागज देखकर सुरेश थोड़ी देर के लिए सकपका गया। वो राघव से नजरें नहीं मिला पा रहा था। बताइए पापा, ये कागज तो लीगल है, ये इस औरत के नाम कैसे हुए? आपके साइन है इस पर। राघव के हाथ में घर के कागज थे। ये साइन खुद इसने किए हैं, खुद नाम किया है ये घर मेरे। मालती ने तीखे अंदाज में कहा, पापा कुछ बोलते क्यों नहीं आप? इस औरत ने आपसे जबरदस्ती साइन लिए है ना? आप बोलिए, मैं अभी इनका इलाज करता हूँ। राघव ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। सुरेश की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसका दिल जैसे हजारों टुकड़ों में बिखर गया हो। जिस मालती से वो प्यार करता था, जिससे वो शादी करके घर बसाना चाहता था, वो मालती पहले से ही शादीशुदा थी। सुरेश ने जैसे तैसे खुद को संभाला और लड़खड़ाती जुबान से बोला, इन कागजों पर मैंने ही साइन किए हैं। सुरेश की ये बात सुनकर राघव के तो होश ही उड़ गए और मालती और अखिलेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कब और क्यों पापा? ये घर आपने इन लोगों के नाम क्यों किया? क्या आपको पैसों की जरूरत थी? बताइए आप, मैं जानता हूं ये सब इन लोगों का रचाया प्रपंच है। क्यों किए आपने साइन? राघव ने सवालों की बौछार कर दी थी। क्योंकि अंधा हो गया था मैं, प्रेम हो गया था मुझे। पूरी जिंदगी अकेले रहने के बाद जब मालती मेरी जिंदगी में आई तो मुझे लगा अब मैं इसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। मैंने इससे सच्चा प्रेम किया। मालती को अपना एक काम शुरू करना था जिसके लिए उसे अपनी जगह की जरूरत थी। कुछ महीनों के बाद हम शादी करने ही वाले थे, इसलिए मैंने अपना घर इसके नाम करके इसकी मदद कर दी। मुझे क्या पता था कि मेरी भावनाओं के साथ खेल रही थी ये औरत। सुरेश ने सारी बात राघव को बताई। शर्म और तकलीफ से उसकी नजरें ऊपर नहीं उठ पा रही थी। इसने कभी मुझे नहीं बताया कि ये शादीशुदा है। मेरे साथ धोखा हुआ है राघव बेटा। देखो तो कैसे झूठ बोल रहा है ये आदमी। ये घर मैंने तुमसे खरीदा था पूरे 40 लाख रुपए में। मालती ने गुस्से में जवाब दिया। सुरेश उसकी बात सुन चौंकते हुए पूछता है, 40 लाख? कैसे 40 लाख? ये औरत झूठ बोल रही है। इसने कभी मुझे कोई रुपए नहीं दिए। अखिलेश ने जवाब दिया, तू हमें सच्चा बोल या झूठा, सच कागज में लिखा है।
चुपचाप अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। तभी एक पड़ोसी बोलता है, देख रहे हो कुमार साहब, क्या जमाना आ गया है। बच्चों की शादी की उम्र हो चली है और बाप के अंदर जवानी फूट रही है। दूसरा कहता है, हम तो इन्हें शरीफ इंसान समझते थे, हमें तो लगता था ये मालती इनकी दूर की रिश्तेदार है जिनकी गैर हाजिरी में घर की देखभाल करती है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। जरा दूर रखिएगा अपने बच्चों को इनसे। घर में चलता हंगामा देख आसपास के पड़ोसी वहां आ जाते हैं और आपस में बड़बड़ाने लग जाते हैं। राघव और उसके पिता शर्म से तार तार हो जाते हैं। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि राघव को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बस एक जगह खड़ा सब सुन रहा था कि इतने में पीछे से एक औरत की आवाज आती है, राघव, डॉक्टर राघव, प्लीज सेव हिम, उसे बचा लीजिए प्लीज। ये अचानक किसकी आवाज थी? कौन था जो राघव को डॉक्टर बुला रहा था और किसकी जान बचाने की बात कर रहा था? क्या राघव अपना घर मालती के हाथ खो बैठेगा? क्या राघव अपने पिता को माफ कर पाएगा या अपने पिता को इंसाफ दिला पाएगा? वहां सोनल के बेटे का क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए अगले एपिसोड पार्ट 3 में।